नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज़ यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पाली में आगामी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। माना जा रहा है कि यूक्रेन में अपने युद्ध को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ संभावित टकराव से बचने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया। रूस ने कहा कि उसने गुरुवार को एक रणनीतिक यूक्रेनी शहर से सैनिकों को वापस लेना शुरू कर दिया, जिससे युद्ध में एक संभावित मोड़ आ गया। जबकि एक यूक्रेनी अधिकारी ने चेतावनी दी कि लैंडमाइंस खेरसॉन को मौत का शहर बना सकती है। संदिग्ध ब्रुसेल्स आतंकी हमले में पुलिस अधिकारी की मौत। ब्रुसेल्स, बेल्जियम के 2 न्यायिक अधिकारियों के आतंकवाद से जुड़े होने का संदेह जताते हुए एक अकेले हमलावर ने गुरुवार को चाकू से किए गए हमले में एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी और एक अन्य को घायल कर दिया। संदिग्ध को गोली मारकर अस्पताल में ले जाया गया। राष्ट्रपति के रूप में पहली बार आमने सामने की बातचीत में G20 में शी जिनपिंग मिलेंगे बाइडेन से। यूरोपीय संघ ने तीव्र ऊर्जा संकट से निपटने के लिए मोल्दोवा को $250 मिलियन देने का वचन दिया। माइकल मार्टिन बैठक के बाद सुनक को ब्रिटिश आयरिश संबंधों को गहरा करने की उम्मीद। ब्लैकपूल में ब्रिटिश आयरिश काउंसिल शिखर सम्मेलन से पहले ताओ माइकल मार्टिन के साथ बहुत सकारात्मक पहली आमने सामने बैठक के बाद ऋषि सुनक ने कहा कि वह यूके और आयरलैंड के बीच संबंधों को गहरा करना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के अनुसार ईरान अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम भंडार को बढ़ा रहा है। वेतन वृद्धि के लिए पेरिस मेट्रो कर्मचारियों की हड़ताल, दैनिक आवागमन बाधित। चीन के दक्षिणी महासागर ग्वांजू में नवंबर से अब तक कोविड-19 के 12,000 संक्रमण दर्ज किए गए, 3 साल में सबसे भीषण महामारी। जापान और अमेरिका ने चीन के साथ बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। कीन स्वॉर्ड नामक अभ्यास 19 नवंबर तक चलेगा और इसमें जापानी जमीन, समुद्री और वायु आत्मरक्षा बलों के लगभग 26,000 कर्मी और लगभग 10,000 अमेरिकी सैनिक शामिल होंगे, जिनमें रक्षा के अनुसार अंतरिक्ष बल के लोग भी शामिल हैं। तुर्की में 5 अफगानों की चाकू मारकर हत्या, जांच शुरू। मेक्सिको में बार पर गोलीबारी में 4 महिलाओं समेत 9 की मौत। मेक्सिको सिटी एयरबीएनबी में कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस से 3 अमेरिकी मृत पाए गए। तालिबान अधिकारियों ने कहा अफगानिस्तान में जिम में महिलाओं पर प्रतिबंध लगाया गया। तालिबान ने पिछले साल अगस्त 2021 में सत्ता पर कब्जा करते हुए देश पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इसके विपरीत शुरुआती वादों के बावजूद मिडिल स्कूल, हाई स्कूल की लड़कियों पर प्रतिबंध लगा दिया, महिलाओं को रोजगार के अधिकांश क्षेत्रों से प्रतिबंधित कर दिया। ग्रीस, प्रवासी जहाज में डूबने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 28 हुई। ग्रीक अधिकारियों का कहना है कि उन्हें पश्चिमी एजियन सागर के एक प्रवासी तस्करी नाव के पिछले सप्ताह मलबे से एक और पीड़ित का शव मिला, जिससे मरने वालों की संख्या 28 हो गई। कांगो में सेना भेजने के लिए केन्या $37 मिलियन खर्च करेगा। केन्या कांगो में एक क्षेत्रीय बल के लिए लगभग 1,000 सैनिक की तैनाती को मंजूरी दे दी है। मालदीव में विदेशी मजदूरों के आवास में निर्माण में लगी आग, 10 की मौत। ट्रॉपिकल स्टॉर्म निकोल की हवा और बारिश के कारण फ्लोरिडा में कम से कम 4 लोगों की हुई मौत। चीन एयर शो 2022 में पहली बार शक्तिशाली अंतरिक्ष निगरानी रडार प्रदर्शित करेगा। पवेलियन में सबसे अलग और एंटेना के अपने विशाल और शानदार सरणी के लिए पहचाने जाने योग्य SLC-18 अंतरिक्ष निगरानी सक्रिय चरणबद्ध सरणी रडार, जिसे CETC के नवंबर 14 अनुसंधान संस्था द्वारा विकसित किया गया था, पहली बार प्रदर्शित किया गया। चीन ने 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल नोजल के साथ लड़ाकू जेट इंजन का प्रदर्शन किया। चीन ने पहली बार दक्षिण चीन के गुआंगडोंग प्रांत के जुहाई में चल रहे एयर शो चाइना 2022 में 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल नोजल के साथ टर्बोफिन इंजन का प्रदर्शन किया। विशेषज्ञ ने गुरुवार को कहा कि ऐसा इंजन विमान विशेष रूप से लड़ाकू जेट प्रदान कर सकता है। गतिशीलता और चुपके क्षमता और
समग्र रूप से यह चीन के एरोस्पेस इंजन क्षेत्र में तेजी से विकास को दर्शाता है।